Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सेकंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में DLED फर्स्ट सेमेस्टर में ये हमारा सेकंड पेपर है और आज हम इसके 7th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम 6th चैप्टर तक अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए। हमने आपके लिए ऑल सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को बना के रखा है, ठीक है। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन करते चलना है, क्योंकि अब आपको सीरियस हो जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अब आपके बिल्कुल सर पे हैं, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं इसी मंथ के अंतिम सप्ताह में होंगे। आप 100% मान लीजिए और बहुत ही कम चांस है, आप 99.9% मान लीजिए कि आपके इसी मंथ में होंगे। अगर आगे थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में चले जाएंगे, इससे आगे आपके एग्ज़ाम्स नहीं बढ़ेंगे। तो इससे सीरियस हो जाइए, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 7th चैप्टर को, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ठीक है। माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। क्या है? माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग, ठीक। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है उसका अर्थ क्या है, देख लेते हैं। सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी अनुवाद है। क्या है? अंग्रेजी का जो माइक्रो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है क्या? सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म या माइक्रो शब्द का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा। देखिए सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा, ठीक है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण का लघु रूप या छोटा शिक्षण, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी अनुवाद है। सूक्ष्म या माइक्रो शब्द का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा, ठीक है। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शिक्षण का लघु रूप या छोटा शिक्षण, ठीक है। चलिए आपने समझ लिया क्या अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षण का। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है जो कम समय में शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। कम समय में जो शिक्षण दिया जाता है, यानी कि छोटा शिक्षण का छोटा रूप सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। 2022 और 2023 में आपसे अर्थ पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। देखिए क्या है, ये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है। क्या होता है? DLED में क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है, माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। कैसे? एक ही आपकी क्लास के कुछ बच्चे, कुछ प्रशिक्षु ले लिए जाएंगे, उनको बैठा दिया जाएगा और एक प्रशिक्षु को खड़ा कर दिया जाएगा और टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक। उस पर पाठ योजना बनाएगा, सब कुछ करेगा प्रिपरेशन, फिर पढ़ाएगा वो, ठीक है। ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, सूक्ष्म शिक्षण एक अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें सेवारत यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं तथा सेवा पूर्व यानी कि जो हम, जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो वो सेवा पूर्व की, ठीक है, आपको नौकरी लगने से पहले, ठीक है, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना होता है, ठीक है, कि बच्चों को किस प्रकार से तर्कपूर्ण और प्रभावपूर्ण शैली से पढ़ाया जा सके, ठीक है। क्या है? अध्यापक के प्रशिक्षण की प्रक्रिया है सूक्ष्म शिक्षण। इसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जो तैयार किए जा रहे हैं भविष्य के लिए शिक्षक, उनको क्या किया जाता है? ये सिखाया जाता है कि आप जब बच्चों के समक्ष पढ़ाने जाओगे तो किस प्रकार से पढ़ाओगे, पढ़ाने की शैली क्या होगी, ठीक है। चलिए सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है
जिसका इस्तेमाल छात्राध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। क्या? छात्राध्यापकों में, ठीक है, क्या किया जाता है? यानी कि प्रशिक्षुओं में। छात्राध्यापक क्या? यानी कि प्रशिक्षुओं में, जैसे कि आप हैं, ठीक है। क्या किया जाता है? कौशल का विकास किया जाता है। कैसा कौशल? पढ़ाने का कौशल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कम समय में कम शिक्षण क्रियाओं के साथ कम छात्रों वाली कक्षा में पूर्ण किया जाता है। इसे शिक्षण न्यूनता उपागम भी कहते हैं। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसे कम समय में, यानी कि कम समय कम लगेगा, ठीक है, शिक्षण की क्रियाएं भी कम कराई जाएंगी और छात्र भी कम होंगे, ठीक है। ऐसी कक्षा में शिक्षण ये पूर्ण किया जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? शिक्षण न्यूनता उपागम, ठीक। क्या कहते हैं? शिक्षण न्यूनता उपागम भी कहते हैं, ठीक है, किसी सूक्ष्म शिक्षण को, ठीक है। आप याद रखना है आपको कि कम बच्चों के साथ, कम शिक्षण क्रियाओं के साथ और कम समय में जो शिक्षण की क्रिया कराई जाती है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और क्या है? अध्यापक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक नोट देख लेते हैं, ठीक। देखिए, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है ये नाम दिया किसने दिया? 1963 में। किसने? 1963 में D.W. एलन। कौन? D.W. एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का जो नामकरण कब हुआ? 1963 में हुआ। कहाँ हुआ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। किसने किया? D.W. एलन ने किया, ठीक। 1963 में D.W. एलन ने क्या? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका नामकरण किया सूक्ष्म शिक्षण का, ठीक। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पुटअप किया जा सकता है, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं हम नोट में। भारत में क्या है? अब ये तो देखिए विश्व स्तर पर हुआ था, अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलन ने 1963 में किया, ठीक है। अब क्या है? भारत में कब हुआ? तो क्या हुआ? भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत D.D. तिवारी, देखिए D.W. एलन, इधर भी D.D. तिवारी हैं, ठीक है। D.W. एलन ने किया है विश्व स्तर पर, और भारत में किसने किया है? D.D. तिवारी ने 1967 में, ठीक है। गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या, 1 मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज से की। किसने की? D.D. तिवारी ने की। देखिए आपको याद रखना है कि 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलन ने किसका नामकरण किया? सूक्ष्म शिक्षण का किया। और भारत में D.D. तिवारी ने किया। कब किया? 1967 में। भारत में 1967 में D.D. तिवारी ने गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट मेरे मुंह से निकल रहा है, माइंड मत करिएगा, इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्रयागराज से की, ठीक। याद रखिएगा, ये आपके लिए दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण है क्या। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं, क्या है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। किसने कहा है? D.W. एलन ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण की समस्त जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करना है? लघु क्रियाओं में बांट देना है, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। अच्छा, एक और देख लेते हैं। V.M. शोर के अनुसार, क्या? V.M. शोर के अनुसार क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। क्या है? कम अवधि एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। किसने कहा है? V.M. शोर ने कहा है कि समय भी कम लगता है और शिक्षण क्रियाएं भी कम होती हैं, ठीक। चलिए आगे अब हम देखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग।
क्या देखेंगे? प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। 2022 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ होती हैं? निम्न स्थितियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, फिर दिखाते हैं आपको। हेडिंग वगैरह डाल लीजिएगा, ठीक है? जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो हेडिंग डाल लें। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं, अगर नहीं डाली है तो जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, आई होप अब लिख गया होगा, यहाँ तक हेडिंग लिख ली होगी आप लोगों ने। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं हम। देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ होती हैं देख लेते हैं। पहला क्या है? समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है, इसीलिए कहा गया है कम अवधि और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रक्रिया या प्रविधि है क्या? शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का समय होता है और छात्र भी 5 से 10 ही होते हैं। अच्छा, कहीं पर आपको ये समय जो है ना 5 से 8 दे देंगे, कहीं पर आपको छात्रों की संख्या कितनी दे देंगे? 5 से 7 दे देंगे। तो ये चीज़ जो है ना हर जगह पे आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक, फिलहाल मैंने आपके लिए बहुत जगह से देख के, काफ़ी बुक्स से मैंने देखा है, तो जो चीज़ मुझे ज़्यादा जगह पे मिली मैंने वो लिखवाई आपको। ठीक, तो समय क्या है? 5 से 10 मिनट का। छात्र कितने होंगे? 5 से 10 ही छात्र होंगे। और क्या होगा? वास्तविक विद्यालय की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएंगी। कैसे? वास्तविक स्कूल परिस्थितियाँ कैसे? आपके क्लासमेट्स जो होंगे, जो प्रशिक्षु आपके साथ में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको बिठा दिया जाएगा। आपको टीचर, वो बच्चे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल वास्तविक स्कूल की जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न की जाएंगी। ठीक, आभासी छात्र, हम मान लेंगे कि ये छात्र हैं, वो छात्र नहीं होते हैं, वो सूडो स्टूडेंट होते हैं मान लीजिए, यानी कि फेक जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि कैसे? जो प्रशिक्षु हैं उनको हमने मान लिया कि छोटे नन्हे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? आभासी छात्र होंगे। और क्या होगा? अध्यापक कौन होंगे? बीएड डीएलएड प्रशिक्षु। ठीक है, बीएड के डीएलएड के प्रशिक्षु जो हैं वो अध्यापक होंगे। ठीक, और क्या होगा? एक बार में एक कौशल। ठीक, ये स्थितियां हैं कि एक बार में एक ही कौशल का विकास किया जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो? पुनर्बलन कौशल पे दे रहे हो बल, तो आप पुनर्बलन सिखाओगे। ठीक, तो यही चीज़ है कि एक बार में एक कौशल। चलिए आगे देखते हैं, कि यहाँ तक लिख गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पूरी प्रोसेस है क्या। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक किसी एक कौशल का चयन कर उस विषय वस्तु पर पाठ्य योजना बनाता है। क्या है? किसी एक कौशल का चयन कर लिया। ठीक है, उस पर क्या करेगा? उस विषय वस्तु पर पाठ्य योजना बनाएगा। कैसे? कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक, फिर क्या होगा? छात्राध्यापक योजना के अनुसार अपने ही 5-10 सहपाठियों को पढ़ाता है। जो योजना बनाई है उसके ही अनुसार, मैंने आपको बताया था ना, जो उसके साथ में ही प्रशिक्षु काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे उसकी क्लास के ही जो बच्चे हैं, आप हैं, आपकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो वैसे ही 5-10 सहपाठी जो उसके हैं उनको छात्र मान लेगा। ठीक, और फिर उन्हें पढ़ाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसे हम शिक्षण सत्र कहते हैं। ठीक, 5-10 मिनट पढ़ाने के बाद, अर्थात शिक्षण कार्य की समाप्ति पर सहपाठी एवं प्रशिक्षक, अच्छा क्या है? प्रशिक्षक कौन है? एक पीछे जो टीचर बैठा होगा। ठीक, सहपाठी जो उनको आप पढ़ा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा? जब 5-10 मिनट पढ़ाने के बाद क्या होगा? सहपाठी एवं प्रशिक्षक छात्राध्यापक को उसके शिक्षण के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। कौन? जिनको पढ़ा रहा है सहपाठी, जो उनको, और जो प्रशिक्षक जो पीछे बैठ के पूरी सिचुएशन जो है, जो पढ़ा रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है जो। ठीक, चलिए इससे, अच्छा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये भी चीज़ इसमें कंडीशन होती है। कहीं पर तो प्रशिक्षक देख रहा है, कहीं पर रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बताया जाता है, प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब क्या है? इससे छात्रा अध्यापक को शिक्षण में उसके द्वारा की गई कमियों का पता चलता है। ठीक, क्या हुआ? जो उसने पढ़ाया उसके प्रतिपुष्टि मिली, तो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जब मिला तो बताई गई कि क्या क्या कमियां तुमने की पढ़ाने में। ठीक, तो उसको अपनी कमियों के बारे में पता चल गया। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक अपनी कमियों में
सुधार कर पुनः पाठ योजना बनाता है। रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं फिर दिखाएंगे आपको, देखिएगा। हाँ देखिए, छात्र अध्यापक अपनी कमियों में सुधार कर पुनः पाठ योजना बनाता है और पुनः शिक्षण की तैयारी करता है। अतः पुनः योजना के पश्चात छात्र अध्यापक पुनः शिक्षण करता है। अब क्या है देखिए, इस समय भी छात्राध्यापक की निगरानी प्रशिक्षक तथा छात्र करते हैं। पुनः शिक्षण के बाद देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते फिर दिखाते हैं। देखिए, पुनः शिक्षण के बाद छात्रा अध्यापक को छात्रों तथा प्रशिक्षक के द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्रा अध्यापक निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्रा अध्यापक के उचित व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाता। ठीक, तो क्या है, इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण की इस प्रक्रिया के इन पदों का एक चक्र बन जाता है जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, उसको सुनिएगा आप लोग। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए, आप इसको सिर्फ ऐसे नीचे जितना मैंने लिखवाया है ये ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें जो मैंने लिखवाई हैं इनको आप अगर हाईलाइट कर दोगे अलग से जैसे मैंने लिखवाया है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखो क्या है सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आप मान लीजिए आपने अपनी ही कक्षा के कुछ सहपाठी 5 से 10 बैठा लिए। ठीक, आपसे कहा गया कि आज आपका टर्न है माइक्रो टीचिंग में, आपके टीचर ने कहा। ठीक, वहाँ पे जहाँ पे आप प्रशिक्षण ले रहे हो, डीएलएड बीएड करते हैं बच्चे, जहाँ पे आप डीएलएड कर रहे हो वहाँ पे भी तो टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सूक्ष्म शिक्षण का आज है टर्न और आज आप करेंगे। ठीक, फिर क्या किया, 5-10 जो सहपाठी थे आपके उन्हें कक्षा में बैठाया गया। ठीक, आपने क्या किया, एक कौशल का चयन कर लिया जिस पे आपको पढ़ाना था। उस पर आपने क्या किया, पाठ्य योजना बना ली पूरी कि कैसे पढ़ाना है। ठीक, आपने आकर कक्षा में 5-10 मिनट पढ़ाया। ठीक, आपने क्या किया, कक्षा में आकर जो पाठ्य योजना बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग 5-10 मिनट कक्षा में पढ़ाया। पढ़ाने के पश्चात जो सहपाठी आपके बैठे थे और जो प्रशिक्षक आपके पीछे बैठा था वहाँ से आपको फीडबैक मिला, प्रतिपुष्टि दी गई कि हाँ आपने ये कमियाँ की पढ़ाने के दौरान, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान आपने ये कमियाँ कर दी। आपको क्या हुआ इससे लाभ, आपको अपनी कमियों का पता चला। अब भविष्य में आप उन कमियों को नहीं दोहराएंगे जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, अब आपने जब अपनी कमियां जान ली तो आपने पुनः से पाठ्य योजना बनाई। ठीक है, फिर से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, शिक्षण की तैयारी की, पढ़ाना शुरू किया। पुनः आपको प्रतिपुष्टि मिली यानी कि फीडबैक मिला आपके सहपाठियों से और प्रशिक्षक से, फिर से आपको अपनी कमियां पता चली। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पढ़ाने वाले के अंदर जो सूक्ष्म शिक्षण कर रहा है उसके अंदर कौशलों का विकास अच्छे से नहीं हो जाता। क्या, देखिए मैंने आपको बताया है, देखिए ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक, देखिए यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्राध्यापक के उचित व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे जो कमियां कर रहा है जब तक वो कमियां दूर नहीं हो जाती, क्या, जब तक वो कमियां दूर नहीं हो जाती तब तक ये शिक्षण चलता रहेगा। ठीक है, और सुनिए, अब जब आपने क्या किया, पाठ्य योजना बनाई, ऐसे ऐसे करके मतलब आपने फिर फीडबैक मिला, फिर आपने पुनः पाठ्य योजना बनाई, पुनः शिक्षण कार्य किया, पुनः फीडबैक मिला, इससे क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगी ये। ठीक है, क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी और उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, एक चक्र बन जाएगा, उसी को हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अब चलिए फटाफट से लिख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, जो बच्चे हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं बढ़ूँगी आगे। ठीक, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं, अगर फिर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो देख लीजिए। ठीक है, फटाफट से देखिए, चलिए यहाँ से देख लिया, अब यहाँ से देखिए, जिनका नहीं हो पाया वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब यहाँ से देख लीजिए एक बार। सॉरी, हाँ देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया और जो बच्चे लिख रहे हैं मेहनत से उन्होंने लिख भी लिया होगा। चलिए अब क्या बन जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए हाँ, इस प्रकार
सूक्ष्म शिक्षण की इस प्रक्रिया के इन पदों का एक चक्र बन जाता है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र ऐसे माइक्रो टीचिंग साइकिल हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपको ऐसे ये एक चक्र मिलेगा। देखिए क्या है, प्लानिंग होगी सबसे पहले, यानी कि ये है पाठ योजना। आप यहाँ पर पाठ योजना भी लिख सकते हैं और नियोजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? पाठ योजना इस बॉक्स में। ठीक है, आप पाठ योजना भी लिख सकते हो और यहाँ पर पुनः पाठ योजना लिख सकते हो। ठीक है, और नियोजन भी लिख सकते हो, क्योंकि पाठ योजना है वो भी प्लानिंग है और नियोजन है वो भी प्लानिंग है। तो कैसे चक्र बन गया? देखिए, सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग होगी, उसके बाद शिक्षण कार्य किया जाएगा। शिक्षण कार्य करने के बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मिलेगा तो अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। ठीक, जब कमियों के बारे में पता चलेगा तो पुनः पाठ योजना यानी कि पुनः नियोजन होगा, फिर पुनः शिक्षण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगी। ठीक है, ऐसे ही ये चक्र चलता जाएगा जब तक कमियां दूर नहीं हो जाती। ये है हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है आपका? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि इस प्रकार है। देखिए, पहले तो नियोजन होगा यानी कि प्लानिंग होगी। ठीक, फिर शिक्षण कार्य कितनी देर होगा? 6 मिनट होगा। 6 मिनट होगा शिक्षण कार्य। प्रतिपुष्टि दी जाएगी, ठीक है, 6 मिनट की। पुनः नियोजन के लिए 12 मिनट मिलेंगे, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट मिलेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। ठीक है, देख लीजिएगा। नियोजन होगा, नियोजन के बाद शिक्षण कार्य किया जाएगा 6 मिनट तक। ठीक है, फिर प्रतिपुष्टि दी जाएगी 6 मिनट तक। फिर क्या होगा? पुनः नियोजन यानी कि पाठ योजना, जो दोबारा कमियां पता चलने के बाद जो पुनः पाठ योजना बनाने के लिए समय मिलेगा 12 मिनट का मिलेगा। फिर से पुनः शिक्षण के लिए 12 मिनट 6 मिनट का समय मिलेगा, पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा। तो इसकी टोटल टाइमिंग जो होती है किसकी? सूक्ष्म शिक्षण की, वो होती है 36 मिनट। याद रखिएगा, 36 मिनट से इसकी टोटल टाइमिंग होती है। ठीक है, कुल समय जो है 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण के लिए। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे समय पूछ लेते हैं 1 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपकी है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक 3 भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। जो छात्राध्यापक यानी कि प्रशिक्षु जो हैं वो 3 भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। शिक्षक भी स्वयं हैं, छात्र भी स्वयं हैं, पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर जो हैं वो भी स्वयं हैं ये। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या? सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं एवं लाभ। क्या देखते हैं? प्रकृति, विशेषताएं एवं लाभ। चलिए देखते हैं। पहला क्या है हमारा? इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है। कैसे सुधारात्मक होती है? अभी मैंने आपको बताया, कमियां जब तक होती रहेंगी प्रतिपुष्टि दी जाएगी कि कमियां बताई जाएंगी, और धीरे धीरे जब तक उसमें सुधार नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो सुधारात्मक है। यह परंपरागत शिक्षण की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। जो परंपरागत क्लासेस होती हैं आपकी 40 से 45 मिनट्स तक की होती हैं, यहाँ पर 5 से 10 मिनट पढ़ाना है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है परंपरागत शिक्षण की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों में शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक होता है। एक कौशल का चयन कर लिया, उस पर पढ़ाएंगे, उसमें कमियां निकाली जाएंगी, जो होंगी कमियां बताई जाएंगी, वो ठीक हो जाएगा तो अगला कौशल होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कौशलों के विकास में सहायक है। धीरे धीरे करके जितने भी स्किल हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक, यह भूमिका निर्वाह विधि का एक रूप है। क्या है? देखो, बच्चा जो है, अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये बच्चा ही शिक्षक है, बच्चा ही छात्र है, मतलब जो प्रशिक्षु है वही शिक्षक है, वही छात्र है, वही पर्यवेक्षक है। तो इसलिए क्या है, इसमें भूमिका ही तो निर्वाह की जा रही है, किसकी? बच्चे की भी, पर्यवेक्षक की भी और शिक्षक की भी। तो ये क्या है? यह भूमिका निर्वाह विधि का एक रूप है। ठीक, पाठ के तुरंत बाद ही छात्राध्यापक को प्रश्न पोषण मिल जाता है। पाठ जैसे ही खत्म हुआ, जैसे पढ़ाना हुआ पूरा, वैसे क्या हुआ? प्रतिपुष्टि मिल गई कि आपने ये कमियां की हैं, इनको सुधारिए।
ठीक, तो अपनी कमियों के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, आगे क्या है, छात्र तथा अध्यापक अपनी कमियों को दूर करने के लिए एक कौशल का बार बार अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, क्या कहा था मैंने, एक कौशल का चयन करते हैं ना, फिर क्या है, जब तक उसकी कमियां दूर नहीं हो जाती बार बार उसका जो है अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, कमियों को दूर करने के लिए। ठीक, ये क्या था, ये थी सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं एवं लाभ। ठीक, चलिए अब हम आवश्यकता और महत्व देख लेते हैं क्या है सूक्ष्म शिक्षण के। कहीं कहीं पर ना थोड़ी सी ये पीडीएफ आपकी जो है कलर चेंज हो गए हैं थोड़े से, ये बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट पीडीएफ जो आपका बनेगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण कैसे, अब देखिए आपने, मैं आपकी जो प्रोफेशन है टीचर का वहीं से एग्जांपल दे रही हूँ। आपने केबीएस का फॉर्म भरा, ठीक, आप इंटरव्यू के लिए गए, अब क्या है, आपको खड़ा कर देते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, आपको हमें पढ़ाना है। कितना टाइम देंगे, मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक सूक्ष्म शिक्षण का ही तो रूप हो गया कि आप वहाँ खड़े हो, आपने जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उनको आपने छात्र मान लिया, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, आभासी छात्र थे। ठीक है, आपने खुद को टीचर माना। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक इन्वायरमेंट जो है बनाने का प्रयास किया विद्यालय के समान। ठीक, तो क्या हो गया, इसीलिए कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, विशिष्ट परीक्षाओं के लिए। तो ऐसे ही है, थोड़ी सी देर में वो पता लगा लेंगे कि आपके अंदर पढ़ाने की स्किल है या नहीं है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि जो है विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर तो हमने माना था आवासीय छात्र थे, लेकिन जब आप उनको पढ़ाओगे, ठीक, एक बात बताइए, आप अपने समान योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को जब पढ़ा रहे हैं, आप भी प्रशिक्षु हैं, जो सहपाठी हैं आपके वो भी प्रशिक्षु हैं, आपकी उनकी योग्यता समान है। जब आप उनको पढ़ाओगे और उनको पढ़ाते समय आप जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो जो नन्हे मुन्ने बच्चों को आप पढ़ाने जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है पहले से ही होगा। ठीक, तो क्या है, ये प्रोसेस जो है सूक्ष्म शिक्षण की आपको तैयार करती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को आप पढ़ाने जाओगे, वो तो आपसे बहुत छोटे हैं। जब आप अपने बराबर के लोगों को पढ़ा लोगे, अपनी कमियां जान लोगे, ठीक है, तब आप जो पढ़ाने जाओगे जब क्लास में, तो आपकी स्किल बहुत ही बेहतर हो चुकी होगी। इसीलिए कहा गया है कि वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, अच्छा 3 वाला पॉइंट देखते हैं। पाठ्य अवधि तथा विषयों की जटिलताओं को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं, 4th पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, कैसे, जब आप पढ़ा रहे हो अपने सेम एज वालों को, सेम एज ग्रुप के लोगों को पढ़ा रहे हो, सेम क्वालिफिकेशन वालों को पढ़ा रहे हो, तब क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब उनके सामने आप बोल पा रहे हो, उनको समझा पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद जो है बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास। ठीक, तो इसीलिए क्या कहा गया है, सूक्ष्म शिक्षण विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी क्लास, जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया। ठीक, ये था हमारा चैप्टर 7, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके जो है सेकंड पार्ट में हम अपना क्या डिस्कस करेंगे, शिक्षण कौशलों को डिस्कस करेंगे। आपके शिक्षण कौशल काफ़ी बड़े बड़े हैं, टाइम बहुत लग जाएगा अगर मैं अभी लेके बैठ गई, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी आपको। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल कंजूसी छोड़ देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने कॉलेज ग्रुप में या जिन भी बच्चों को आप जानते हैं जो DLED कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए भाई। ठीक है, शेयर करिए, थोड़ा थोड़ा हमारी भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बैकबोन की तरह है, जो हमें खड़े रहने में मदद करता है।
ठीक। जब हम खड़े रह पाएंगे तब हम आपको दौड़ने में सहायता कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी सहायता करते रहिए। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें भी होती है, हमें भी फीडबैक चाहिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फीडबैक की बात हो रही थी ना, तो हमें भी आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए कि हम आपको पढ़ा पाने में सक्षम हैं, कि हम आपको समझा पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर जो भी है, आपको जो भी लगता है, कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही जो है क्या कहते हैं, बहुमूल्य हैं, ठीक है। हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हैं आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए, ठीक है। तो कमेंट्स करते रहा करिए, ठीक। और नोट्स बनाते चलिए भाई। अब रिवीजन भी करने का वक्त आ गया है और बहुत ही जल्द आपके सामने वो ट्रिक लाई जाएगी जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। लेकिन वो ट्रिक भी गाइस तभी काम करेगी जब आप लोग सही से पढ़े होंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट लेते रहिए, ठीक है। और तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।